उत्तर भारत के एक शांत पहाड़ी इलाके में धूपगढ़ नाम का एक सुंदर और समृद्ध गांव था, जो अपनी हरियाली, स्वच्छ जलस्रोतों और पारंपरिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे और प्रकृति को देवता मानकर उसकी पूजा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ आधुनिकता ने गांव में अपने पैर पसारने शुरू किए। लोग पेड़ काटने लगे, नदियों का प्रवाह मोड़ने लगे और पहाड़ों को खोदकर होटल और रेस्टोरेंट बनाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, पर युवा पीढ़ी ने इसे विकास का नाम देकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, धूपगढ़ के लोग सोकर नहीं उठे। अगली सुबह पास के गांव सहेलीपुर के लोग जब दूध और सब्जियां लेकर धूपगढ़ पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था। न कोई घर, न आदमी, न मवेशी। वहाँ बस राख, जली हुई जमीन और अधजले पेड़ बचे थे। प्रशासन, पुलिस, वैज्ञानिक सभी आए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि पूरा गांव रातों रात कैसे गायब हो गया। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी सोमती ने बताया कि 100 साल पहले इस गांव में एक तपस्वी धूमन ऋषि रहते थे, जिन्होंने लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ की गई तो गांव समय से बाहर कर दिया जाएगा। उस समय लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनके तपोवन को नष्ट कर दिया। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि जिस दिन आखिरी वृक्ष कटेगा, उस दिन ये गांव समय की सीमा से बाहर चला जाएगा, जहाँ कोई न पहुँच पाएगा। बहुतों ने इसे लोक कथा माना, पर अब वो सच हो चुका था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए 5 युवाओं आरव, मीरा, विवान, नेहा और गोपाल ने मिलकर एक खोजी दल बनाया। उन्होंने पुराने ग्रंथ, नक्शे और कहानियों को खंगाला और आखिरकार एक सुराग मिला कि 3 प्राचीन वृक्ष जहाँ मिलते हैं, वहीं समय द्वार स्थित है। वे पहाड़ों में उस जगह पहुँचे जहाँ 3 देवदार आपस में जुड़े थे और झरना सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करता था। जमीन पर एक गोल आकृति बनी थी और जैसे ही आरव ने उस पर हाथ रखा, धरती हिलने लगी और सब एक रहस्यमयी सुरंग में गिर पड़े। सुरंग के पार एक अलग ही दुनिया थी। वही धूपगढ़ था, मगर समय जैसे थम गया हो। लोग अपने अपने कामों में जमे थे, हवा स्थिर थी और चिड़िया चुप थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, इस गांव ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इसे समय के बाहर कर दिया गया है। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रायश्चित किया और कहा कि अगर एक और अवसर मिले तो गांव वाले प्रकृति की रक्षा करेंगे। तब उस आवाज ने कहा कि केवल एक उपाय है, जहाँ से विनाश शुरू हुआ वही फिर से जीवन का बीज बोना होगा। 5 युवाओं ने मिलकर गांव के उस स्थान पर जहाँ होटल बना था, एक नया पवित्र वृक्ष कल्प वृक्ष लगाया और संकल्प लिया कि अब वे प्रकृति को देवता समझकर उसकी रक्षा करेंगे। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया, धरती फिर से कांपी और सब कुछ घूमने लगा। जब वे चेतना में लौटे तो खुद को फिर से उसी पहाड़ी पर पाया, लेकिन अब दूर से गांव की घंटियां सुनाई दे रही थी, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और धूपगढ़ अपने पुराने स्वरूप में लौट आया था। गांव वालों को कुछ याद नहीं था, पर सबके मन में अब एक अलग सी चेतना थी। उन्होंने पेड़ काटना बंद कर दिया, नदियों की सफाई शुरू की और प्रकृति की पूजा फिर से शुरू कर दी। युवाओं को हीरो माना गया, लेकिन वे जानते थे कि यह केवल प्रकृति की क्षमा थी। इस घटना के बाद धूपगढ़ एक उदाहरण बन गया और लोग दूर दूर से आने लगे, ये जानने के लिए कि कैसे एक गांव ने अपनी गलती सुधारकर प्रकृति के साथ दोबारा सामंजस्य स्थापित किया। धूपगढ़ की कहानी आज भी पहाड़ियों की हवाओं में गूंजती है, एक चेतावनी की तरह। अगर प्रकृति को नहीं समझा तो समय भी तुम्हें भूल सकता है।